इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे दाऊद साहिब को आहर का मजबूर होकर शिब्रा के घर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो शामिर की बात को टाल नहीं सकते। दाऊद साहिब सिर्फ और सिर्फ सलमा साहिब से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि माजी में जुबैदा बेगम उनके दरमियान इख्तिलाफ की वजह वो सलमा साहिब को समझते हैं। दाऊद साहिब पहले सलमा साहिब को कॉल करेंगे और उससे कहेंगे कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना। मुझे जवाब हाँ में नहीं चाहिए। अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाओ। एक बार फिर वो सलमा साहिब को इतनी बातें सुनाते हैं कि सलमा साहिब दोबारा गुस्से में आ जाते हैं। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब दाऊद साहिब अपने बेटे शामिर सिकंदर के साथ आहर का शिब्रा के घर आएंगे। वो बहुत ही तंजिया अंदाज में उस पूरे घर को देखेंगे और उनके जहन में यही सवाल होगा कि इतना छोटा सा घर और इतने छोटे लोग, कि दाऊद साहिब की नेचर है। वो सोचेंगे कि आहर शामिर तुम्हें इस घर में और यहाँ पर क्या नजर आ गया उस शिब्रा में। दाऊद साहिब अपने बेटे की वजह से मजबूर होकर आहर का रिश्ता मांग लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सलमा साहिब से तो उनकी पहले ही बात हो गई थी और उन्होंने उनसे क्या कहा था कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। अपने बेटे की खातिर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। शामिर इस हकीकत से नावाकिफ होता है कि पहले ही दाऊद साहिब की सलमा साहिब से बात हो चुकी है। अब दाऊद साहिब शामिर के सामने सलमा साहिब से शिब्रा का हाथ मांगते हैं तो सलमा साहिब कहेंगे कि आप हमारे घर में आए, हमने आपको इज्जत दी, इतना काफी है। ये फैसला हमें भी सोच समझ कर ही करना है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी बेटी आपके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह की कुछ बातें करते हैं, रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। दाऊद साहिब और शामिर जब घर वापस आ जाते हैं तो शामिर भी काफी ज्यादा अफसरदा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सलमा साहिब, मैं अपने डैड को वहाँ पर लेकर गया फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। शामिर नहीं जानता कि ये सब कुछ तो उसके बाप की ही चालाकी है। दूसरी जाने शिब्रा अपने बाबा से बेहद खफा होती है। वो अपने बाबा से कहती है कि आपने फिर भी इनकार कर दिया, खुद चलकर इस घर में आए मेरा रिश्ता मांगने के लिए। आप यही कहते थे ना कि दाऊद साहिब आएंगे तो आप हाँ कर देंगे, फिर आपने इनकार क्यों किया है बाबा? शिब्रा के बाबा कहते हैं कि तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी, शायद मैंने एक नजर में वो सब कुछ देख लिया है जो तुम नहीं देख सकती। मजीद मुझे इस चीज पर फोर्स मत करो शिब्रा, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, तुम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगी। वो बड़े लोग हैं, किसी भी तरह कुछ अरसे के बाद तुम्हें छोड़ सकते हैं। इस तरह की कुछ स्टोरीज तो तुमने सुनी ही होंगी। शिब्रा कहेगी कि बाबा अब भी आपको ये लगता है कि शामिर दाऊद साहिब जैसा है? उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शिब्रा काफी ज्यादा परेशान होती है जब वो शामिर को कॉल करके उससे कहती है कि लगता है कि हम दोनों के डैड वो राजी नहीं होंगे हम दोनों के रिश्ते के लिए। शामिर कहता है कि शिब्रा मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, अगर तुम राजी हो मैं भी रजामंद हूँ तो हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता शिब्रा। तो शिब्रा एक बार फिर अपने बाबा से बात करती है और कहती है कि आखिर क्या वजह है कि आप इतने कमजोर पड़ चुके हैं बाबा? आप इतने मजबूत होते थे, इतने बहादुर, हमेशा आपने मुझे बहादुरी का ही सबक पढ़ाया था, लेकिन आज सबसे ज्यादा मैंने आपको कमजोर पाया है। क्या आप दाऊद साहिब से डर रहे हैं? उस शख्स के सामने क्या आपको अपनी कोई अहमियत नजर नहीं आ रही? कितनी बार आपने सुकैना की बातें सुनी और मैंने भी आपको समझाया कि शामिर और दाऊद साहिब में जमीन आसमान का फर्क है। शामिर की सोच बिल्कुल मेरे जैसी है बाबा, फिर आप इस रिश्ते के लिए इनकार कैसे कर सकते हैं? शिब्रा नहीं जानती कि दाऊद साहिब की वजह से उन्होंने इनकार किया है। उसके बाबा मजबूर हैं कि दाऊद साहिब इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि बेटा वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, अभी के लिए यही काफी है, तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं हो सकती। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा अपनी अम्मी के पास जाती है तो उसकी अम्मी उसे बता देती है कि सलमान साहिब दाऊद साहिब से बात कर रहे थे। दाऊद साहिब ने उन्हें वार्न किया था कि वो रिश्ता लेकर आएंगे तो इन्हें इनकार करना होगा। बेटा तुम्हारे बाबा मजबूर हैं, उनकी मजबूरी को समझो। ये सुनकर तो शिब्रा भी दंग रह जाएगी। वो सोचेगी कि क्या उसे ये सब कुछ शामिर को बता देना चाहिए। सोचती है कि एक बाप और बेटे के दरमियान क्या मैं नफरत पैदा कर दूं ये सब कुछ बताकर, लेकिन वो फैसला कर लेती है कि उसे शामिर को बता देना चाहिए। जब वो शामिर को बता देती है कि मेरे बाबा मजबूर हैं तुम्हारे डैड की वजह से, उन्होंने इनकार अपनी वजह से नहीं किया क्योंकि दाऊद साहिब ने उन्हें कॉल की थी, उन्होंने इसलिए इनकार किया था। ये सुनकर शामिर दंग रह जाएगा। शिब्रा मजीद कहेगी कि शामिर अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों की राहें जुदा हैं। जिस तरह से सलमान साहिब और तुम्हारे डैड के दरमियान इख्तलाफात है ना, इस तरह हम कभी भी एक नहीं हो सकते। शामिर कहता है कि शिब्रा आखिर तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी बात मत करो। डैड को मैं राजी करके ही रहूंगा और डैड को ये मानना होगा कि तुम ही इस घर के बहू बनोगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ गया ना तो मैं ये भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शिब्रा कहेगी कि अपने आप को इम्तिहान में डालने की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से कितनी कितनी अजियतें सहोगे और कितने इम्तिहान में डाले जाओगे। अगर तुम्हारे डैड ही मुझसे नफरत करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपनी नेचर को बदलना नहीं चाहते तो फिर कोई कुछ नहीं
कर सकता। ड्रामे में नया मोड़ तो उस वक्त आता है जब शामिर अपने बाबा से कहता है कि आप जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी प्लानिंग कर ले, आप ये चाहते हैं ना कि मैं महरीन के साथ शादी कर लूं? ऐसा मुमकिन नहीं है डैड कि जहाँ पर आप चाहे मैं वहाँ पर शादी कर लूं। आपको मेरे फैसले को तरजीह देनी होगी। आप बाहर कितनी ही प्लानिंग करेंगे हम दोनों को जुदा करने की। माजी की गलतियों की सजा अपनी औलाद को नहीं देनी चाहिए, बल्कि वो इख्तिलाफ तो पहले ही रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे बाबा। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी शादी महरीन के साथ ही होगी और ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। सोचो कि वो सलमा साहिब जिससे मैं इतनी नफरत करता हूँ और उसकी बेटी जिससे बड़े मजमे में मेरी इंसल्ट की थी, क्या उसे इस घर की बहू बनाने के लिए मैं राजी हो जाऊंगा? अब शामिर फैसला कर लेता है। वो कहता है कि डैड अब मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी फैसला करना होगा। आप और शिबरा दोनों के दरमियान मुझे एक को ही चुनना होगा और मैं शिबरा को ही चुनूंगा। सुनकर तो दास साहिब भी तंग रह जाते हैं। इधर शामिर एक बार फिर महरीन से मिलता है और उससे कहता है कि हम दोनों के दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता है ना, इसे कायम रहने दो। ऐसा ना हो कि ये दोस्ती भी खत्म हो जाए। महरीन, मैं शिबरा से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुमसे ऐसे कोई उम्मीद नहीं